हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जो प्लॉट लेके आया हूँ उसका साइज़ है 19 फीट बाई 50 फीट। 19 फीट इस प्लान का चौड़ाई है और 50 फीट इस प्लान का गहराई है दोस्तों। तो ये प्लॉट जो है वो नॉर्थ फेसिंग का है। इस प्लॉट का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ है। बाकी तीनों तरफ दूसरे लोगों की ज़मीन है, दूसरों की प्रॉपर्टी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्लॉट को डिज़ाइन किया है। बाहर में कोई दरवाज़ा या कोई विंडो नहीं डिज़ाइन किया है क्योंकि दूसरी तरफ में दूसरे लोग की ज़मीन है। तो ये इसके बाहर में 25 फीट चौड़ी रोड है दोस्तों। यहाँ पे अभी हम रोड पे खड़े हैं और इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। आप जो ये देख रहे हैं ये सारी बालकनी है। ये आप जो ये हल्की हल्की जो लाइनों में देख रहे हैं, यहाँ पे 4.5 फीट है और यहाँ पे 2.5 फीट है। ये हमारी बालकनी की प्रोजेक्शन लाइन है। ये हमारी बालकनी है जो कि हमारे 50 फीट के बाहर है। 50 फीट हमारा यहाँ से अंदर की तरफ स्टार्ट होता है। बालकनी हमारी घर के बाहर है। तो इस तरह से डिज़ाइन किया बालकनी ताकि देखने में हमारा घर जो है वो बहुत अच्छा लगे, सुंदर लगे इसका डिज़ाइन। तो दोस्तों इस प्लान को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपको समझने में बिल्कुल ही आसानी होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आखिर तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं हाउस प्लान से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, घर के वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और अगर आपको मेरे प्लान अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें। चलिए पहुँचते हैं अपने घर के अंदर। यहाँ से ये हमारा रोड है, इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे एक कार पार्किंग डिज़ाइन कर रखा है। तो ये लोहे का यहाँ पे गेट होगा 4 फीट चौड़ा, 4 फीट मतलब 8 फीट चौड़ा है गेट है ये। तो 4 फीट का एक गेट होगा, तो मतलब दोनों मिला के ये 8 फीट चौड़ा यहाँ पे गेट लग जाएगा लोहे का, जिससे जो हमारी कार है वो हमारी कार पार्किंग एरिया में चली जाएगी। जैसे ये गेट खुलता है तो इसी के यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीनरी के लिए कुछ जगह छोड़ रखा है। 3 फीट 4 इंच यहाँ पे जगह दे रखा है चौड़ाई जो है, और 9 फीट 5 इंच इसका लंबाई है। तो आप यहाँ पे घास वास लगा सकते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा जो भी प्लांटिंग करना चाहें या छोटा मोटा गार्डनिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। घर में बाहर फ्लोर पॉट्स रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे घर में एक अच्छा लुक आता है, फ्रेश एयर के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जगह दे रखा है। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे आप अपनी बाइक की पार्किंग भी कर सकते हैं, अगर आप गार्डनिंग या ग्रीनरी नहीं लगाना चाहते तो चलिए सीधे पहुँचते हैं अपने कार पार्किंग एरिया में। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कार पार्किंग डिज़ाइन किया हुआ 13 फीट 3 इंच इसका लंबाई है। कार पार्किंग एरिया के लिए जो जगह मिल जाती है कार पार्किंग के लिए वो 13 फीट 3 इंच है, जो कि ये सीढ़ी से लेके यहाँ तक है। और 8 फीट 1 इंच इसका चौड़ाई है। इसमें हमारी एक कार जो है बहुत आसानी से पार्क हो जाएगी। तो यहाँ से जस्ट इसी के यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से आगे की तरफ से। तो यहाँ पे जो सीढ़ी का चौड़ाई है वो 2.5 फीट है और आगे जो है वो सीढ़ी का जो चौड़ाई है 3 फीट है। तो इधर से हमारी सीढ़ी से हम आएंगे और इधर से हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमको लगभग 2-2.5 फीट का हाइट मिल जाएगा यहाँ पे हमको। तो इसके यहाँ पे इसके ठीक नीचे हमारी जो कार है वो कार पार्किंग हो जाएगी और हमारी सीढ़ी ठीक आगे की तरफ होते हुए यहाँ पे हम अपने फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे। तो इसी के जस्ट लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक लिविंग रूम डिज़ाइन कर रखा है। एज ए गेस्ट रूम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए। तो यहाँ पे एक दरवाज़ा मिल जाता है जिसका साइज़ है 3 फीट बाई 7 फीट का। और यहाँ पे एक गेस्ट रूम मिल जाता है, 12 फीट इसका लंबाई है और 9 फीट इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे सोफ़ा प्लेस कर रखा है और भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को आप इसमें रख सकते हैं। इस वाली दीवार पे एक विंडो है जिसका साइज़ है 5 फीट बाई 5 फीट का। ये बड़ा विंडो है जो कि हमारे इस वाले हमारे ग्रीनरी वाले एरिया में ओपन होगा। तो यहाँ पे जो रोशनी जो आएगी वो सीधे हमारे लिविंग रूम के अंदर आएगी। ये हमारी जो है ये हमारी बाउंड्री वाले हैं। ये आगे हमारी बाउंड्री होगी जो कि हमारे 7 फीट की हाइट पे बाउंड्री 7 फीट या 5 फीट की हाइट पे आप यहाँ पे एक बाउंड्री बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारे गेट लग जाएगा और ये सब यहाँ से हमारी जो घर है यहाँ से हमारे रूम्स स्टार्ट होते हैं। तो अभी चलते हैं सीधे अपने हॉल के अंदर। जैसे यहाँ पे जाते हैं तो 4 फीट का एक दरवाज़ा मिल जाता है जिससे हम अपने हॉल के अंदर जाएंगे। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे माफ़ करें लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। 6 फीट 1 इंच इसका लंबाई है और 4 फीट इसका चौड़ाई है। इसी के जस्ट आगे यहाँ पे एक साफ़ भी डिज़ाइन किया हुआ है। साफ़ को डिज़ाइन करने का पर्पज़ यही है कि इसमें जो स्मेल है, जो भी बदबू है वो इस वेंटिलेशन से होकर साफ़ से होते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक विंडो भी है जिसका साइज़ है 2.5 फीट बाई 4 फीट का। तो इस लिविंग रूम में हमको 2 विंडो मिल जाता है। एक तो ये वाला विंडो मिल जाता है और एक ये विंडो मिल जाता है, क्योंकि साथ में जो रोशनी आएगी वो सीधे हमारे विंडो के ओपन होने से हमारे लिविंग रूम के अंदर आएगी। तो यहाँ पे साफ क्या है कि हमारे छत में जो है हम जब हमारी छत पड़ेगी, स्लैब की कास्टिंग होगी तो यहाँ पे कोई छत नहीं आएगी।
इस वाली जगह को ओपन रखते हैं, कटआउट के लिए दिखा रखा है यहाँ पे। बाद में हम लोहे की जाली लगा देते हैं जिससे सिर्फ रोशनी घर के अंदर आती है। तो अभी आ जाते हैं अपने हॉल के अंदर। हॉल यहाँ पे मिल जाता है 20 फीट 3 इंच इसका लंबाई है, काफ़ी बड़ा हॉल मिल जाता है। और यहाँ पे 7 फीट 1 इंच इसका चौड़ाई है। चौड़ाई यहाँ पे इस वाली दीवार से लेके यहाँ तक है, तो 20 फीट 3 इंच मिल जाता है। तो यहाँ पे और भी चीज़ों को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस कर रखा है, यहाँ पे 5 से 6 लोग एक साथ बैठ कर लंच या डिनर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें एक कॉमन बेडरूम भी डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको अपने हॉल से ही अपने कॉमन बेडरूम में जा सकते हैं। यहाँ पे इसका जो साइज़ मिल जाता है 12 फीट इसका लंबाई है इस कॉमन बेडरूम का, और 10 फीट इसका चौड़ाई है। 12 बाई 10 का ये कमरा है। यहाँ पे 6 फीट बाई 6 फीट का एक बेड मिल जाता है, 6 फीट बाई 6 फीट का एक बेड प्लेस कर रखा है। इस वाली दीवार पे एक विंडो है जिसका साइज़ है 3 फीट बाई 4 फीट का, जो कि हमारे हॉल वाले पोर्शन में ओपन होता है। तो जिससे जो रोशनी आएगी वो सीधे हमारे कॉमन बेडरूम के अंदर भी आएगी। रोशनी यहाँ से आएगी दोस्तों। इस वाली जो दीवार पे एक विंडो है जिसका साइज़ है 3 फीट बाई 4 फीट का, तो जिससे जिस सीढ़ी की तरफ से जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से सीधे हमारे हॉल के अंदर रोशनी आएगी। इस प्लॉट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे घर में प्रॉपर रोशनी और फ्रेश हवा का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता रहे। तो हॉल से ही अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 7 फीट 1 इंच यहाँ पे चौड़ाई मिलता है, और आगे जाते हैं तो 10 फीट 11 इंच, लगभग 11 फीट का यहाँ पे चौड़ाई मिल जाता है। और 3 फीट 6 इंच यहाँ पे हमको और भी जगह मिल जाता है स्पेसेस काफ़ी। यहाँ पे जगह यहाँ पे अपने शू रैक आप चाहें तो जूते उते रखने के लिए यहाँ पे रैक रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी के जस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पूजा रूम भी डिज़ाइन किया हुआ है। 6 फीट 2 इंच इसका लंबाई है और 3 फीट 6 इंच इसका चौड़ाई है। 2.5 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे दरवाजा है जिससे हम अपने पूजा रूम में जा सकते हैं। अभी चलते हैं अपने यहाँ पे बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है यहाँ पे 12 फीट इसका लंबाई है और 10 फीट इसका चौड़ाई है। तो ये भी 12 बाई 10 का कमरा है यहाँ पे, और इसमें 6 फीट बाई 6 फीट का बेड मिल जाता है। 3 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे दरवाज़ा मिल जाता है। इस वाली दीवार पे एक विंडो है जिसका साइज़ है 3 फीट बाई 4 फीट का। तो यहाँ पे भी दूसरी एक और भी साफ्ट है। तो इस वाले प्लॉट में मैंने 2 साफ्ट डिज़ाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी जो साफ्ट में जो रोशनी आएगी वो विंडो के ओपन होने से हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर आएगी दोस्तों। अभी चलते हैं अपने किचन में। हॉल से अपने किचन के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे 12 फीट इसका लंबाई मिल जाता है, और इस डायरेक्शन में 4 फीट 8 इंच है। यहाँ पे भी 2.5 फीट का माफ़ करें, यहाँ पे 2 फीट बाई, ये 2 फीट है इसका जो चौड़ाई है, 2 फीट बाई 3 फीट का ये साफ्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वाली दीवार पे एक विंडो मिल जाता है 3 फीट बाई 4 फीट का। तो किचन के अंदर जो भी धुआं होगा, जो भी स्मोक होगा, वो इस विंडो की मदद से साफ से होते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये बात कर लेते हैं वॉल साइजेस की। तो इसमें जो दीवारें हैं वो इसमें 9 इंच की इसमें दीवारें डिज़ाइन की गई हैं, जो कि बाहर की जो दीवारें हैं वो आउटर जो वॉल्स हैं वो 9 इंच की हैं, और घर के जो इनसाइड की वॉल्स हैं वो 5 इंच की डिज़ाइन की हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान कुछ पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपका कोई प्लॉट है जिसका आप नक्शा चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी इन सब के डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।